निधि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों को कराऊंगी फैक्टराइजेशन का एक्सरसाइज 5D। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में आप जिस भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर करोगे, मींस उसको फैक्टराइज करोगे, तो आपको दो फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा जो हमने सीखा है। पहला a क्यूब प्लस b क्यूब का और दूसरा a क्यूब माइनस b क्यूब का। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब का प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने फॉर्मूला सीखा था। a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फॉर्मूला था, मैं इधर लिख दे रही हूँ, वो था a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर। वैसे ही a क्यूब माइनस b क्यूब का प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर्मूला था a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला का आपका यूज होगा तो उसे ध्यान में रखना है। ठीक है, ये दोनों आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में है, दो टर्म के प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, a क्यूब माइनस 27। तो आपका क्वेश्चन या तो a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में होना चाहिए या a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में। तो a के प्लेस में है आपका a क्यूब और b क्यूब, इसको आप लिख सकते हो 3 का क्यूब। अब देखो ये क्वेश्चन आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया। बस अब आप इसका प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या था फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस ए बी, a इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका a माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। क्लियर, ये था मेरा नंबर 1। सब वैसे ही बनेगा तो मैं कुछ कुछ कर रही हूँ, बाकी आप होमवर्क में ट्राई करोगे। मैंने अभी नंबर 1 किया, आप देखो नंबर 3, 64 माइनस ए क्यूब इंटू बी क्यूब। 64 को क्या लिखेंगे हम, 4 का क्यूब माइनस इसे हम लिखेंगे ए बी का होल क्यूब। बस ये आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में। फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या था फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 4 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। बी के प्लेस में क्या है आपका ए बी यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा 4 माइनस ए बी, यहाँ पे आया आपका 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4ab प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। अब देखो नंबर 5, सब वैसे ही बनेगा आपका। नंबर 5 देखो क्वेश्चन है 3x टू द पावर 7y माइनस 81 x टू द पावर 4 इंटू y टू द पावर 4। तो पहले आप जो कॉमन जा रहा है, जैसे इसमें कुछ कॉमन नहीं जा रहा था तो हमने कॉमन नहीं लिया। अगर आपका कॉमन जा रहा है तो जितना कॉमन जा रहा है पहले आप कॉमन ले लो। तो इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 3 दोनों में है, 3 कॉमन ले सकते हो, x टू द पावर 4 कॉमन ले सकते हो और y कॉमन ले सकते हो। जितना कॉमन गया हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका एक्स क्यूब और 81 में से 3 कॉमन ले लिया तो 27, x4 का x4 बाहर आ गया, y4 में से y कॉमन ले लिया तो y क्यूब। बस अब ये फॉर्मूला आ गया। देखो ये है आपका 3x टू द पावर 4 इंटू y, ये लिखोगे x क्यूब और इसे लिखोगे 3y का होल क्यूब। बस फॉर्मूला लगाओ, ये तो ऐसे ही रहा 3x टू द पावर 4 इंटू वाई। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, a माइनस बी यानी x माइनस 3y इंटू ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस ए बी यानी x इंटू 3y प्लस बी स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर। ये हो गया आपका 3x टू द पावर 4 इंटू वाई, x माइनस 3y, यहाँ पे हुआ x टू द पावर मीन्स x का स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 9y स्क्वायर। क्लियर, नंबर 4 भी वैसे ही करना। नंबर 4 मैंने स्किप किया, a टू द पावर 6 है तो इसे आप लिखोगे a स्क्वायर का होल क्यूब और 27 b क्यूब है तो इसे लिखोगे 3b का होल क्यूब। बस a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूला में ब्रेक कर देना। नंबर 6 भी वैसे ही बनेगा। नंबर 6 में क्वेश्चन है a क्यूब माइनस 27 बाय a क्यूब। तो ये हो गया आपका a का होल क्यूब और ये हो गया आपका 3 बाय a का होल क्यूब। बस a क्यूब माइनस b क्यूब का
फॉर्मूला लगा देना, b के प्लेस में क्या लिखेंगे 3/a। सेम वही पैटर्न में बनेगा। देखो नंबर 7, कुछ नहीं है ये एक्सरसाइज में आपका, बस सबको या तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला में ब्रेक करना है या फिर a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूला में ब्रेक करना है। क्या है नंबर 7, a क्यूब प्लस 0.064, ठीक है। तो ये हो गया आपका a का क्यूब, और इसका पहले पॉइंट हटा दो तो ये हो जाएगा 64/1000। पॉइंट हटाओगे तो ये हो गया आपका a का क्यूब, 64 यानी 4 का क्यूब, और 1000 होता है मेरा 10 का क्यूब, यानी मैं इसे लिख सकती हूँ 4/10 का होल क्यूब। अब आप चाहो तो इसे कट भी कर सकते हो, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 2/5 का होल क्यूब। फॉर्मूला में ब्रेक करो, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला a प्लस b यानी a प्लस 2/5 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी यानी a इंटू 2/5 प्लस b स्क्वायर, b के प्लेस में आपका 2/5, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, यानी आ गया आपका a प्लस 2/5। यहाँ पे आया आपका a प्लस 2/5, यहाँ पे आया आपका a स्क्वायर माइनस 2a/5 प्लस 4/25। क्लियर। नंबर 8 भी वैसे ही बनेगा, a4 माइनस 343a है, तो पहले a कॉमन ले लेना, फिर ये हो जाएगा आपका a क्यूब माइनस 344, a क्यूब a का क्यूब और 343 आपका 7 का क्यूब। नेक्स्ट देखो नंबर 9, जो एकदम सेम पैटर्न में बनेगा वो आप होमवर्क में करना। अगर किसी को कोई भी सम में डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां से ग्रुप को ज्वाइन करो और जिस भी क्वेश्चन में जो भी डाउट है आप तुरंत पोस्ट करो, जल्द से जल्द आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब देखो नंबर 9, x माइनस वाई का क्यूब माइनस 8x का क्यूब, ठीक है। a के प्लेस में है आपका x माइनस वाई का क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं। b को क्या लिख सकते हो आप 8x क्यूब, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब। बस ये आ गया आपका a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में, फॉर्मूला लगाओ क्या था a माइनस b यानी x माइनस वाई माइनस 2x इंटू a स्क्वायर, यानी a के प्लेस में आपका x माइनस वाई यानी x माइनस वाई का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ए बी यानी x माइनस वाई इंटू 2x प्लस b स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर। सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपका माइनस x माइनस वाई, 2x में से x माइनस करोगे तो माइनस x। इसे फॉर्मूला में ब्रेक कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy, 2x से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2xy, और यहाँ पे आएगा आपका प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। ये आया आपका माइनस x माइनस वाई, यहाँ पे देखो x स्क्वायर तीनों को प्लस कर दो, 4 2 6 1 7, 7x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2xy मिलके माइनस 4xy। इसमें से चाहो तो आप माइनस कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा x प्लस वाई, ये हो गया 7x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy। दिस इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नंबर 10, नंबर 10 क्या है 8a क्यूब बाय 27 माइनस b क्यूब बाय 8। तो 8a क्यूब बाय 27 को हम लिख सकते हैं 8 होता है आपका 2 का क्यूब, a होता है आपका a क्यूब होता है आपका a का क्यूब, और 27 होता है आपका 3 का क्यूब, यानी मैं लिख सकती हूँ 2a बाय 3 का होल क्यूब, और इसे मैं लिख सकती हूँ b बाय 2 का होल क्यूब। बस आ गया ना फॉर्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब। अप्लाई करो, a माइनस b यानी 2a बाय 3 माइनस b बाय 2 a माइनस b इंटू a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ, ठीक है। a स्क्वायर प्लस ए बी, a के प्लेस में है आपका 2a बाय 3 और b के प्लेस में है आपका b बाय 2 प्लस b स्क्वायर यानी b का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4। ये देखो 2 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 2a बाय 3
माइनस बी बाय 2 और यहाँ पे आया आपका 4a² बाय 9 प्लस ab बाय 3 प्लस b² बाय 4। क्लियर। नेक्स्ट देखो नंबर 11। नंबर 11 है आपका a टू द पावर 6 माइनस b टू द पावर 6। ये है मेरा क्वेश्चन। तो इसे मैं लिख सकती हूँ a² का होल क्यूब और इसे मैं लिख सकती हूँ b² का होल क्यूब, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6 और यहाँ पे भी 3 2 6, अंदर का पावर और बाहर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो बस आप फॉर्मूला में ब्रेक करो तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला था, a माइनस बी, यानी a² माइनस b²। और यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी, फिर यहाँ पे था आपका a² के प्लेस में है आपका a² का होल स्क्वायर प्लस ab, यानी a² इंटू b², और फिर था b², तो b² के प्लेस में आपका b² का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका, इसे आप फिर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, a² माइनस b² के प्लेस में लिख सकते हो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यहाँ पे आया आपका a टू द पावर 4 प्लस a² b² प्लस b टू द पावर 4। क्लियर। तो नंबर 12 क्वेश्चन देखो, a टू द पावर 6 माइनस 7a³ माइनस 8। 12 का क्वेश्चन अगर आप देखो तो इन तीनों टर्म में से आपका कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है। जब मेरा कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा तो आपको चेक करना है कि क्या हम उसका मिडिल टर्म फैक्टर कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो a टू द पावर 6 के सामने में कुछ नहीं, यानी इसका कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म है -8। जब आप इसे साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा -8। 1 इंटू -8 यानी 7 को आपको दो नंबर के डिफरेंस में, माइनस आया यानी डिफरेंस में, दो नंबर के डिफरेंस में ब्रेक करना है। ऐसे दो नंबर में जिसको अगर आप माइनस करते हो तो 7 आए और इंटू करते हो तो 8 आए, वो दो नंबर होगा आपका 8 और 1। 8 माइनस 1 7 और 8 इंटू 1 8, यानी 7 के प्लेस में हम लिखेंगे 8 माइनस 1, a टू द पावर 6। अब 7 के प्लेस में लिखो 8 माइनस 1, ब्रैकेट के बाहर a³ माइनस 8, a टू द पावर 6 मल्टीप्लाई करो -8a³ माइनस माइनस प्लस a³ माइनस 8। इसमें से क्या कॉमन जाएगा, a³ कॉमन ले लिया तो आपका बचा a³ माइनस 8, और इसमें से कुछ कॉमन नहीं जाएगा यानी 1, तो ये बचा आपका a³ माइनस 8। अब दोनों में से a³ माइनस 8 कॉमन ले लो, तो a³ माइनस 8 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ आपका बचा a³ प्लस 1। ठीक है। अब देखो दोनों, अब आपको दोनों जगह फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये मिस्टेक नहीं है, क्योंकि आपका दो नंबर के मींस दो टर्म के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया है। बट आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पे आप a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगा सकते हो, यहाँ पे a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगा सकते हो। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप यहाँ तक छोड़ दोगे तो आपका सम मिस्टेक हो जाएगा, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि ये मेरा मींस प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया है। बट हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते तो कर देते। ये हो गया मेरा a³ और 8 को आप लिख सकते हो 2 का क्यूब, ये है आपका a³ प्लस b³ b के प्लेस में है 1 का क्यूब। फॉर्मूला लगाओ, a³ माइनस b³ का क्या फॉर्मूला था, a माइनस b इंटू a² प्लस ab, a के प्लेस में है a और b के प्लेस में है 2 यानी 2a प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। इसका फॉर्मूला लगाओ a³ प्लस b³ का, तो a प्लस 1 a² प्लस a इंटू 1 a और प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। तो नेक्स्ट देखो नंबर 13। नंबर 13 क्या क्वेश्चन है, a³ माइनस 27b³ प्लस 2a² माइनस 6ab²। क्लियर। तो ये तो मेरा फॉर्मूला बन गया a³ माइनस b³ का, तो इसकी जगह फॉर्मूला अप्लाई करो, ये है आपका a का क्यूब और इसे पहले लिख लो 3b का होल क्यूब। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला में आ गया। इसमें देखो, इसमें मेरा कॉमन जा रहा है, क्या कॉमन जा रहा है, जितना मैक्सिमम टर्म आपका कॉमन जा रहा है वो कॉमन ले लो। तो यहाँ से मैं 2ab कॉमन ले सकती हूँ, तो ये बचेगा a, यहाँ बचेगा -3b। क्लियर। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका a माइनस 3b इंटू a² प्लस a इंटू 3b
प्लस 3b का स्क्वायर यानी 9b स्क्वायर, और यहाँ पे आया है आपका प्लस 2ab इंटू a माइनस 3b। तो देखो a माइनस 3b यहाँ पे आया है आपका a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 9b स्क्वायर, और यहाँ पे आया है आपका 2ab इंटू a माइनस 3b। ठीक है, अब आप देखो अभी ये आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं आया है क्योंकि बीच में आपका प्लस है। अब देखो a प्लस 3b मुझे दोनों जगह दिखाई दे रहा है, तो मैं कॉमन ले लेती हूँ। a प्लस 3b बोल दिया, सॉरी मैंने a माइनस 3b। ठीक है, मैंने a माइनस 3b को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा आपका a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 9b स्क्वायर, और यहाँ पे बचा आपका प्लस 2ab। तो ये हो गया आपका a माइनस 3b, यहाँ पे आया आपका a स्क्वायर, 3ab और 2ab मिलके 5ab प्लस 9b स्क्वायर। क्लियर? क्वेश्चन है आपका 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 4ax प्लस 2bx, वैसा ये सेम टू सेम जैसा अभी हमने नंबर 13 किया था। ये आपका फॉर्मूला में इसे आप लिख सकते हो 2a का क्यूब और इसे लिख सकते हो b का क्यूब। इन दोनों में से जो आपका कॉमन जा रहा है कॉमन ले लो। तो मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, मैं कॉमन ले लेती हूँ माइनस 2x। माइनस 2x, माइनस कॉमन लिया मतलब साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये माइनस था ये हो जाएगा प्लस में, कितना बचेगा 2a, और ये प्लस था ये हो जाएगा माइनस में, यहाँ क्या बचेगा b। क्लियर? बस अब देखो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या हो जाएगा a माइनस b, a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर प्लस ab यानी 2a इंटू b, तो ये हो जाएगा प्लस 2ab, और यहाँ पे b का स्क्वायर, यहाँ है आपका माइनस 2x इंटू 2a माइनस b। अब देखो 2a माइनस b आपका दोनों में से कॉमन चला जाएगा, कॉमन ले लो 2a माइनस b, यहाँ आपका बचेगा 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2x। क्लियर? नेक्स्ट देखो नंबर 15 क्या है, a माइनस b, यहाँ पे है आपका माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, a माइनस b को हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब बन जाएगा। क्लियर? अब ये आपका a माइनस b वैसे ही है, यहाँ पे माइनस है, इसका फॉर्मूला लगाओ, a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या फॉर्मूला था a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब दोनों में से a माइनस b हम कॉमन ले सकते हैं, a माइनस b कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ बचा आपका माइनस a स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस है ना, यानी आपका पूरा टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस a स्क्वायर बन गया माइनस a स्क्वायर, प्लस ab बन गया माइनस ab, और प्लस b स्क्वायर बन गया माइनस b स्क्वायर। क्लियर? ये था नंबर 15। नंबर 16 देखो, 16 क्या है, टू एक्स क्यूब प्लस 54y क्यूब माइनस 4x माइनस 12y। पहले जो जो आपका कॉमन जा रहा है कॉमन ले लो। तो आप देख रही हो कि मैं सब में से 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो मैं पहले सब में से 2 कॉमन ले लेती हूँ। मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ये बच गया x क्यूब, ये हो गया आपका 27y क्यूब, ये हो गया आपका माइनस 2x, और ये हो गया आपका माइनस 6y। क्लियर? ये मैंने 2 कॉमन ले रखा है, इसके प्लेस में मैं लिखूंगी x क्यूब, इसके प्लेस में मैं लिखूंगी 3y का होल क्यूब। ठीक है, अब इन दोनों में से मैं फिर 2 कॉमन ले सकती हूँ, सब में से 2 कॉमन गया, बट कॉमन लेने के बाद इसमें से आप फिर -2 कॉमन ले सकते हो, तो फिर -2 कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3y, माइनस कॉमन ले लिया तो साइन आपका चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, बाहर में ये 2 आपका वैसे ही है, यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला a प्लस 3y यानी x प्लस 3y इंटू एक्स स्क्वायर, फिर क्या होता है माइनस ab यानी माइनस x इंटू 3y यानी माइनस 3xy प्लस 3y का स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर, यहाँ बचा आपका -2 इंटू एक्स प्लस 3y। ठीक है,
अब देखो इन दोनों में से फिर हम x प्लस 3y कॉमन ले सकते हैं। ये 2 बाहर आपका वैसे ही है, x प्लस 3y भी कॉमन चला गया। तो इसमें क्या बचा, इसमें बचा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर, और इसमें से अगर आपने x प्लस 3y कॉमन ले लिया तो बचा -2। दिस इज द आंसर। क्लियर। लास्ट नंबर 17, फिर आपका प्रूविंग है, मीन्स शो करना है। नंबर 17 भी इसी टाइप से बनेगा। क्वेश्चन है 1029 माइनस 3x क्यूब। तो पहले आप 3 कॉमन ले लेना, 3 कॉमन लेने के बाद ये आपका a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हो तो ये बन जाएगा आपका 343, और ये बन जाएगा आपका x क्यूब। 343 होता है आपका 7 का क्यूब, तो इसके प्लेस में लिखोगे 7 का क्यूब और यहाँ लिखोगे x का क्यूब, फिर a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में ब्रेक कर देना। क्लियर। तो ये आप कर लोगे। देखो नंबर 18, तो देखो नंबर 18 क्या है, शो दैट 13 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब इज डिविजिबल बाय 8। क्वेश्चन है 13 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब इज डिविजिबल बाय 8। आपको ये प्रूफ करना है। तो आप ऐसा मत करो, आप ऐसे थोड़ी करोगे कि 13 का क्यूब निकालोगे, फिर 5 का क्यूब निकालोगे, फिर माइनस करोगे, और फिर अगर वो 18 का मींस 8 का मल्टीपल होगा तो वो डिविजिबल होगा। हम वैसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या फॉर्मूला था, a माइनस b, यानी 13 माइनस 5 इंटू a स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर प्लस ab यानी 13 इंटू 5 प्लस b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। 13 माइनस 5 कितना होगा, 8। 8 इंटू 13 का स्क्वायर 169 प्लस 13 5 जा 65 प्लस 5 का स्क्वायर 25। आप अगर इसे प्लस ना भी करो तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि 8 इंटू समथिंग है, 8 इंटू समथिंग है। आप इसे सॉल्व करो, प्लस करो, नहीं करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आपका जो आंसर आया है वो 8 इंटू समथिंग है। अगर आप 8 इंटू समथिंग को 8 से डिवाइड दोगे तो आपका 8 कैंसल हो जाएगा, मतलब ये आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये 8 के मल्टीपल के फॉर्म में आया, 8 इंटू समथिंग मतलब 8 का मल्टीपल। आपका जो आंसर आया वो 8 के मल्टीपल के फॉर्म में आया है, तो ऑब्वियस सा बात है वो 8 से डिवाइड होगा। तो आप इसे प्लस करो चाहे मत करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सामने में आपका 8 इंटू समथिंग आया है, तो उससे आपको समझ में आ रहा है कि ये 8 का मल्टीपल है, और अगर ये 8 का मल्टीपल है मतलब ये 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर। सेम टू सेम इसका नंबर 2 भी वैसे ही बनेगा, तो ये आप होमवर्क में करोगे। मैं बताती हूँ एक्सरसाइज का लास्ट सम नंबर 19। 19 क्या है, इसे लिख लो। सो इट इज डिविजिबल बाय 8। 19 है 5.67 इंटू 5.67 इंटू 5.67 प्लस 4.33 इंटू 4.33 इंटू 4.33 बाय 5.67 इंटू 5.67 माइनस 5.67 इंटू 4.33 प्लस 4.33 इंटू 4.33। ठीक है। आप क्या करो, इसे थोड़ा सा सिंपल करने के लिए आप लेट कर लो 5.67 को a और 4.33 को b। ठीक है, तब ये थोड़ा सा सुंदर लगेगा देखने में। तीनों की जगह मैं a इंटू a लिखूंगी यानी a क्यूब, प्लस b इंटू b लिखूंगी यानी b क्यूब। नीचे में आएगा आपका a इंटू a स्क्वायर माइनस a इंटू b b, यहाँ पे आएगा आपका b इंटू b स्क्वायर। क्लियर। अब ऊपर में फॉर्मूला लगाओ a क्यूब प्लस b क्यूब का। a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फॉर्मूला था, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर, और नीचे में भी आया है आपका a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर। देखो ये दोनों मेरा कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, a प्लस b। यहाँ से बचा मेरा a प्लस b, बस पुट कर दो। a के प्लेस में है आपका 5.67 और b के प्लेस में है आपका 4.33, प्लस कर दो तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 10, यानी आंसर हो गया आपका 10। क्लियर।
तो इसी के साथ मेरा 5D यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 5E। तब तक के लिए मैंने जितना भी कराया है आप उसे प्रैक्टिस करना। लगभग सब मैंने कराया है, जो सेम पैटर्न का था वो आपका होमवर्क है, तो आप उसे बनाओगे। अगर आपको कोई भी सम में डाउट है इस चैप्टर का या कोई और चैप्टर का भी कोई भी सम में डाउट है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और अपने क्वेश्चन को वहां पे पोस्ट करो। जल्द से जल्द आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।